नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम सेहत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट में होने वाले घाव यानी अल्सर के बारे में। क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। आज इन्हीं विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होता है अल्सर? अल्सर को छाले बोल सकते हैं जी। तो आज हम पेप्टिक अल्सर की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, जिसको पेट के छाले बोला जाता है। जी। अब पेट की छाले की बात करें तो ये 3 प्रकार के भी बोला जा सकता है इसको। पहला जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, मतलब पेट के अंदर के इनर लाइन में घाव हो जाना या छाले पड़ जाना, जी। गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। उसके बाद अपर जो छोटी आंत बोलते हैं, जी। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अपर पार्ट मतलब उसको डिओडेनम या हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है, इसमें छाले पड़ जाना, इसको डिओडेनल अल्सर बोला जाता है। जी। उसके बाद ये इसोफेगस है, इसको खाने की नली भी बोला जाता है आम भाषा में, इसमें छाले पड़ जाना इसोफेजियल अल्सर बोला जाता है। तो सामान्यतः 3 तरह के अल्सर होते हैं पेट में। जी 3 तरह के अल्सर होते हैं। डॉक्टर साहब, अल्सर होने से पहले क्या शरीर में लक्षण कुछ दिखाई पड़ते हैं? हाँ, लक्षण दिखते हैं। सबसे कॉमन लक्षण है पेट में दर्द होना। जी। इसको मोस्ट कॉमन लक्षण बोला जाता है कि जलन के साथ पेट में दर्द होना। होता है। उसके बाद पेट का हमेशा भरा लगना, ऐसा लगेगा कि खाने के बाद भी या ना खाने के बाद भी पेट हमेशा भरा भरा है। थोड़ा भी खाने के बाद भी पेट भरा लगना, ब्लॉटिंग लगना, मतलब ऐसा लगना कि पेट में पानी भरा हुआ है। जी। उसके बाद इनटॉलरेंस टू फैटी फूड, मतलब कुछ भी खाने के बाद ऐसा लगना कि पच नहीं रहा है, कुछ भी फैटी चीज़ खाने के बाद पच नहीं रहा है। उसके बाद हार्ट बर्न, मतलब कि चेस्ट एरिया में जलन होना और मिचली आना, नौसिया होना, ये सामान्य लक्षण है। जी। और ये लक्षण वर्स हो जाते हैं कभी कभी, जो जलन के साथ पेट में दर्द होता है जब आदमी खाली पेट रहता है जी। या फिर ज़्यादा देर बाद भोजन करता है, बहुत देर तक फ्रीक्वेंट भूखा रहता भोजन है। नहीं करता है, जी। बहुत देर तक भूखा रहता है, तब जी। ये लक्षण और वर्स हो जाते हैं, दर्द और बढ़ जाता जी। है। उसमें फिर क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हम ले सकते हैं जिससे कि एसिड नेचर कम हो। जी। तो क्या इसमें ब्लड भी आता है उल्टी के माध्यम से या लाइटन के माध्यम से? अगर इस अल्सर को इग्नोर कर दिया गया जी। तो फिर उल्टी, मतलब खून की उल्टी होना, जी। और स्टूल में भी ब्लड का आना, फेंटिंग हो जाना, मतलब अब उल्टी हो रही है किसी को तो वैसे भी डिहाइड्रेट भी होगा, जी। उसके कारण फेंट हो जाते हैं, कभी कभी बेहोशी आ जाती है। खाना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको बोलते हैं, खाना खाने की इच्छा ना करना, जी। और खाने की इच्छा नहीं होगी तो वजन भी कम होगी। ये छोटी सी बीमारी से बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जो पेट में अल्सर होने के पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी सुनाई पड़ता है कि पेट में अल्सर फट गया, कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, उसके बाद भी अचानक से कहते हैं कि अल्सर फट गया है, तो वो किस कारण से होता ये है? तो कॉम्प्लिकेशन, जब बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिए उसको, मतलब इलाज ही नहीं करा रहे, किसी डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं किए, तो ये कॉम्प्लिकेशंस में आता है। जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग भी, जो आपने पूछा कि ब्लीडिंग होता है कि नहीं, ये कॉम्प्लिकेशन का पहला पार्ट है कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कभी कभी तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो उसके वजह से अनीमिया हो जाता है, और कभी कभी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, उसमें फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी लगता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और जैसे आपने बोला कि फट जाता है तो उसको परफोरेशन ऑफ एब्डोमेन बोलते हैं या पेट का परफोरेशन बोलते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है कि पेट में छेद हो जाता है, और छेद के कारण फिर दिक्कतें बढ़ती जाती हैं फिर वो। जी। तो इस जैसे कि अभी आपने बताया इसके लक्षण ये सारे हैं, क्या कारण है कि ये पेट में अल्सर होता है? कारण यही है कि सबसे पहले कि हमारे पेट का जो इनर लेयर होता है वो म्यूकस से होकर सराउंडेड होता है, यानी म्यूकस से उसकी कवरिंग होती है। जी। तो म्यूकस से कवरिंग होती है, और हमारे पेट में जैसे सबको पता है कि एसिड होता है, एसिडिक नेचर होता है हमारे पेट का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो अब कारण क्या होता है कि या तो म्यूकस कम हो गया, इनर लाइनिंग कम हो गई है, या फिर हमारा एसिडिक नेचर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इसके कारण क्या होगा, जो इनर लाइनिंग रहेगा वो परफोरेट होगा, मतलब उसमें घाव बनते जाएंगे, छाले आते जाएंगे, तो उसके कारण अल्सर उत्पन्न होगा। लेकिन
क्यों उत्पन्न होगा, इसके दो मेन कारण है। पहला कारण है बैक्टीरिया, एक हेलिकोबैक्टर फाइलोरी नामक बैक्टीरिया होता है जिसको एच फाइलोरी भी बोलते हैं। वो म्यूकस में ही पाया जाता है, लेकिन जब म्यूकस इरोड होता रहता है और इन्फेक्शन उसके वो पाया जाता है, ऐसा नहीं कि जरूर वो नुकसान ही कर रहा है आपके पेट में, वो फायदे के लिए भी है, लेकिन जब उसको नुकसान होगा तो वो पेट को भी नुकसान करेगा और उसके वजह से पेट में इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब पेट में स्वेलिंग आएगी और फिर स्वेलिंग आएगी तो सोर बनेंगे पेट में और उसके कारण अल्सर उत्पन्न होगा पेट में। जी, और दूसरा कारण क्या है डॉक्टर साहब? दूसरा कारण है अपना NSAIDs, मतलब कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल है, पेन किलर जिसको बोलते हैं, जो आदमी मतलब मेडिकल स्टोर से जाके ले लेता है, तो NSAIDs होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये होते हैं, इनको खाने से सबसे ज्यादा नुकसान ये, वो बैक्टीरिया से भी ज्यादा नुकसान, ये तो आदमी खुद से खा रहा है जी, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, सलाह के भी, और डॉक्टर भी सलाह करते हैं तो वो लेकिन बताते हैं कि कैसे खाना है, क्या खाना है। तो अपने से खाने के कारण उससे क्या होता है कि उससे ज़्यादा अल्सर के चांसेस इस दवाइयों से ही ज़्यादा है। जैसे कि इनमें अब NSAIDs आम लोगों को नहीं मालूम होगा कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, तो इसमें जैसे डाइक्लोफिनेक सबको मालूम है जी, डाइक्लोफिनेक हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, उसके बाद मेफनिक एसिड जो पेट दर्द की दवा रहती है, और ऐसे बहुत सारी दवाएं ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आइब्रूफेन जी। तो ये चीज़ें कंज्यूम करने से ये दो कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अच्छा, जो हम लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा पेट दर्द हुआ तो कोई भी दवाई ले ली, तो ये सब नुकसानदेह है, पेट के अल्सर का बहुत बड़ा कारण है ये नुकसानदेह है और ये सबसे बड़ा कारण हम माने तो ये सबसे बड़ा कारण है। क्या खान पान भी एक कारण हो सकता है पेट के अल्सर के? कारण तब आएगा जब ये दोनों कारण नहीं होंगे, नहीं होंगे तब खान पान भी कारण है। अब जैसे जिसको हो चुका है, थोड़ा सा किसी को नहीं मालूम है, कभी कभी दिक्कत होती और वो स्मोक कर रहा है जी, या वो अल्कोहल इंटेक कर रहा है या फिर स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहा है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, तो उनको तो सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर और वो ज़्यादा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, क्या उपचार है इसका और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उपचार तो बाद में बताएं, पहले प्रिवेंशन, किसी भी रोग का कारण अगर हम हटा दे तो वो रोग ही नहीं होगा, तो उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन में जैसे बैक्टीरिया है, तो सबसे आम चीज बैक्टीरिया को हटाने का क्या है कि आप जब भी खाना खाने जाएं हाथ धोएं, साफ सुथरा रखें अपने आप को, हाथ धोना जरूरी है। और जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट या कोई भी फल लाते हैं हम, तो उसको साफ करें और कुक्ड फूड ही खाएं। बैक्टीरिया अगर अध पका फूड अगर अध कच्चा फूड खाएंगे तो वो बैक्टीरिया उत्पन्न होगा ही। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद जैसे अब आप ड्रग्स की बात की हैं, तो NSAIDs मैंने दूसरा कारण जो बताया, अगर आप ले भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि उसको लेना कैसे है। जैसे डॉक्टर बताएगा कि खाली पेट मत लीजिए, खाने के साथ लीजिए, तो वो खाने के साथ लेने में उसका दुष्प्रभाव तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। तो ये आपको सलाह लेना है। उसके बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि कैसे, मतलब ऐसा कोई डोज बता दें जो कि कम डोज में ही मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे दर्द का निवारण कर दे वो दर्द की दवा जी। तो ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी आपको। तो इन सब चीज़ों से हम पेट के अल्सर से बच सकते हैं। हाँ, पेट बहुत हद तक बचाव तो जरूरी है जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बोला कि कुक्ड फूड खाना चाहिए, तो जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ कड़ी चीज़ें हैं, तो उनको भी क्या, जिसको अगर पेट में अल्सर है तो क्या उसको भी वो थोड़ा बॉयल करके या कुछ इस तरह से खाए कि वो कच्चा खा सकता है? कच्चा चीज़ें तो जितना जैसे फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जी है, जैसे गाजर है, मूली है, ये सब चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, तो उसको कैसे सेवन करे एक पेट के अल्सर का जो मरीज होता है? फ्रूट्स तो वैसे भी कच्चे ही खाता है, तो उसको तो बॉयल कर नहीं जैसे जूस पीना, ये जूस वगैरह पी सकता है। बस ये देखना है कि उससे उसको नुकसान ना हो रहा है, उससे और ज़्यादा एसिडिटी अगर बढ़ रही है तो उसको तुरंत स्टॉप कर दें, अपने न्यूट्रिशियन से संपर्क कर लें कि मतलब हमारे लिए अपना एक डाइट चार्ट बना लें कि हमको क्या, कितने बजे, कितने कैसे कैसे खाना है। तो और ऐसे प्रोडक्ट ही लें
क्योंकि आजकल सब चीज़ अवेलेबल है, सबको मालूम है जी। कि किस में एसिडिक नेचर ज़्यादा है, किस में बेसिक नेचर ज़्यादा है। जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ऐसे ही खाद्य पदार्थ का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पेट में अगर अल्सर है, हमको पता है ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस समय खाना कैसा खाना चाहिए? बहुत सॉफ्ट खाना चाहिए, थोड़ा हार्ड, या कुछ एकदम तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए? उस समय क्या है कि खाना खाने को आप डिवाइड कर दीजिए। जी। जैसे आप 3 बार खाना खाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसको थोड़े थोड़े को 5-6 दो बार दो में घंटे डिवाइड में, कर जी, दें। 2-2 ढाई-ढाई और घंटे में। एकदम सिंपल सादा खाना, क्योंकि आपको एक बार अल्सर हो गया, वो कारण तो पता है, लेकिन बढ़ाने का कारण नहीं करना है। जी। कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो उसको क्विट कर दीजिए, जी। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो उसको भी क्विट कर दीजिए, अगर आप स्पाइसी फूड बहुत पसंद करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए खाना। अगर पेट में नहीं अल्सर तो हो ये गया है तो। कॉम्प्लिकेशन इसके बढ़ेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सा टेस्ट कराने से पता चलता है कि पेट में अल्सर है? देखिए, जब टेस्ट की जरूरत तभी होती है जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। जैसे हम लोग ने बात किया कि ब्लीडिंग होने लगा, तो उसके लिए अपर एंडोस्कोपी होता है, उससे पता चल जाता है कि अल्सर है कहाँ पे एग्जैक्ट। और कुछ बेरियम एक्सरे टेस्ट होते हैं, और यूएसजी में भी कुछ हद तक हम पता कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। हाँ। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। इसके लेकिन आप अपने से ना कराएं, डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये सब चीज़ें कराएं। कोई भी इलाज बिना इलाज के तो एनेसाइड्स खा के ये हुआ है, और उसके बाद भी आप डॉक्टर से दूरी बना लेंगे तो आपको ये बीमारी छोड़ेगी नहीं जल्दी। डॉक्टर साहब, बस थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां यही बरतनी है कि हाथ धो के अपने फूड को ग्रहण करें, खाने को खाएं, साफ सफाई का बेसिक ध्यान रखें। हर चीज में, हर बीमारी गंदगी से ही आती है। गंदगी से ही आती है। और दवाइयाँ खाने से पहले सबके फैमिली डॉक्टर होते हैं जी, एक बार उनसे कंसल्ट कर लें तो आपको ये बीमारी नहीं आएगी। तो ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग खा लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, परामर्श किए बिना, कोई भी दवाई, पेट में हल्का दर्द हुआ है, कहीं भी दर्द हुआ, एक दवाई खा लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और पेट के अल्सर के रूप में हमें ये देखने को मिल सकता है क्या? मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर किसी को ज़रूरत है तुरंत खाने की तो वो दवा खा सकता है। लेकिन उसको अगर बार बार पेट में दर्द हो रहा है, या बार बार एसिडिटी बन रही है, या बार बार हार्ट बर्न हो रहा है, बार बार मिचली आ रही, तो आप डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत अत्यधिक आवश्यक है आपके लिए। मतलब घर में अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो एक आध टैबलेट ले सकते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले लें। तो ये इससे इन सब अगर हम प्रिकॉशंस रखेंगे तो इन सब बीमारियों से हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। पेट स्वस्थ रहेगा तो आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी।